जय श्री राम मित्रों। जब हनुमान जी ने भरत जी को श्री राम जी के अयोध्या वापस आने का समाचार सुनाया। मित्रों, श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने देखा भरत जी का शरीर दुर्बल है, जटाओं का मुकुट बनाए हुए हैं, कुश के आसन पर बैठे राम राम का जाप कर रहे हैं और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। राम जी के प्रति भरत जी की भाव भक्ति देखकर हनुमान जी मन में बहुत आनंदित हुए। हनुमान जी के नेत्रों से जल बरसने लगा। अपने मन में सुख मानकर कानों के लिए मानो अमृत के समान वाणी में हनुमान जी बोले, रिपुरण जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। शत्रु पर विजय प्राप्त करके सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। संत कहते हैं कि संदेश सुनाने की शैली कोई हनुमान जी से सीखे। कितना बढ़िया संदेश सुनाया। एक ही वाक्य में सारी बातें कह डाली और बातें भी बड़े क्रम से कहीं। सीता जी का हरण पहले हुआ था तो सीता जी का नाम पहले लिया। लक्ष्मण जी को शक्ति बाद में लगी थी तो लक्ष्मण जी का नाम बाद में लिया। हनुमान जी जानते हैं कि यदि मैं केवल इतना ही कहूँगा कि श्री राम जी आ रहे हैं तो फिर एक नया प्रश्न बनेगा। लोग पूछेंगे, आ तो रहे हैं पर शत्रु पर विजय प्राप्त करके आ रहे हैं या बिना उसके ही आ रहे हैं। इसलिए पहले से ही कह दिया कि शत्रु पर विजय प्राप्त करके आ रहे हैं। हनुमान जी जानते हैं, अयोध्या में सब जानते हैं कि सीता जी का हरण हुआ था। तो प्रश्नकर्ता यहाँ यह भी प्रश्न करेंगे कि सीता जी को लेकर आ रहे हैं। फिर कहना पड़ेगा कि हाँ, सीता जी को लेकर ही आ रहे हैं। फिर तीसरा प्रश्न बनता है, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो साथ में लक्ष्मण जी हैं या नहीं। फिर उत्तर देना पड़ेगा, हाँ, लक्ष्मण जी भी साथ में आ रहे हैं। हनुमान जी ने किसी को कोई प्रश्न करने का अवसर ही नहीं दिया, एक ही वाक्य में सारा समाचार सुना दिया। संत कहते हैं, यदि कोई संवाददाता हो तो हनुमान जी जैसा हो। हनुमान जी द्वारा यह सुंदर संदेश सुनकर भरत जी ने पूछा, भाई, इतना सुखद समाचार सुनाने वाले आप कौन हो और कहाँ से आए हो? को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं पवन का पुत्र हूँ, जाति का वानर हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मारुत सुत में कपि हनुमाना। हनुमान जी ने यहाँ पूरा परिचय देने के साथ साथ अपना काम भी बता दिया। दीनबंधु रघुपति कर किंकर, मैं राम जी का सेवक हूँ। संत कहते हैं, हनुमान जी के चरित्र को हमें हमारे जीवन शैली में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आजकल कुछ लोग लंबे समय के पश्चात अपने किसी परिचित से मिलते हैं तो प्रश्न करते हैं, पहचाना मुझे? सामने वाले को धर्म संकट में डाल देते हैं। यदि सामने वाला यह कह दे कि भाई, मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रहा हूँ, तो उस पर और अधिक प्रभाव जमाते हुए कहते हैं, याद करो, हम तो पहले भी मिल चुके हैं। अब यदि सामने वाला किसी कारण से उसे नहीं भी पहचान पा रहा है तो उसके सामने इस तरह का झंझट पैदा करने की क्या आवश्यकता है, जबकि होना तो यही चाहिए। जब हम किसी से मिलें तो अपना पूरा परिचय दें, सामने वाले को क्यों उलझन में डालें। मिलने को तो हनुमान जी भी भरत जी से एक बार पहले मिल चुके थे, किंतु हनुमान जी ने यहाँ यह नहीं कहा, पहचाना मुझे, सीधे सीधे अपना पूरा परिचय दिया। हनुमान जी ने जैसे ही कहा कि मैं कृपा निधान श्री राम जी का सेवक हूँ, तो भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, भाई, राम जी के सेवक का स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। भरत जी ने जब हनुमान जी को अपने हृदय से लगाए तब पूछा, हनुमान, क्या तुम सचमुच हनुमान हो? हनुमान जी ने कहा, हाँ भरत भैया, मैं हनुमान ही हूँ।
मैं तो पहले भी आपसे मिला हूँ। भरत जी ने कहा, हनुमान, जब मैं अपने नेत्रों से तुम्हें देखता हूँ तो तुम हनुमान दिखाई देते हो, किंतु जब मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाता हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं राम जी से ही मिल रहा हूँ। जब तुम मेरे हृदय से लगते हो तो मुझे यह लगता है कि तुम राम ही हो। और स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी को भला ऐसा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में राम जी विराजमान हैं। जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर। भरत जी को राम जी से मिलने की जितनी व्याकुलता है, उतनी ही व्याकुलता श्री राम जी को भी भरत जी से मिलने की है। राम जी ने मन में विचार किया कि पुष्पक विमान से जाकर तो बाद में मिलूंगा, अभी तो मैं हनुमान जी के हृदय में बैठकर ही अपने भाई भरत जी से मिल लेता हूँ। इसलिए राम जी ही हनुमान जी के साथ उनके हृदय में बैठकर आ गए थे। भरत जी हनुमान जी से कहते हैं, इस संदेश के सुनाने के बदले में तुम्हें क्या दूं? हे हनुमान, मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता। हनुमान जी भरत जी को प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी के पास गए। अब तो अवधपुरी में सब जगह चर्चा है कि भगवान बस आ ही रहे हैं। शुभ शकुन होने लगे। गुरुदेव को समाचार सुनाया गया। माताओं ने यह समाचार सुना, नगर वासियों ने समाचार सुना। सब लोग प्रेम आनंद में मग्न होकर फल फूल तुलसी दल थालियों में भरकर सुंदर गीत गाते हुए स्वागत के लिए तैयार हैं। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग यहीं तक, इससे आगे का प्रसंग हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।